Everyone, today's session is discount part 2. First question है, a shopkeeper marks his goods 20% above cost price but allows 30% discount for cash. His net loss is. एक शॉपकीपर है जो अपने सामान को 20% से मार्कअप कर देता है, मतलब जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसको 20% बढ़ा के लिख देता है, बट अपने कस्टमर्स को वो 30% का डिस्काउंट देता है। तो बताना है कि जो उसका नेट लॉस है वो कितना होगा। ठीक है, तो सपोज 100% जो है, सपोज 100% जो है वो शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कितने से मार्कअप करता है? मार्कअप करता है 20% से। कितने से? 20% से। तो मार्कअप प्राइस कितना हो जाएगा? 120%। ये क्या होगा? ये होगा मार्कअप प्राइस। लेकिन अपने कस्टमर को वो 30% का डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट तो मार्कअप प्राइस पर ही देगा। तो डिस्काउंट देने के बाद का सीन कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? 30% डिस्काउंट देता है। ठीक है ना, तो 30% कितना हो जाएगा? 120 का 30% हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो 120% में से 36% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? 84%। कितना होगा? 84%। और ये क्या है? ये है उसके लिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, 100% जो है वो ओरिजिनल सीपी है और 84% जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन में उसे तो लॉस ही होता है ना, क्योंकि उस सामान को खरीदने के लिए उसने 100% लगाया था, बट उसको कितने में उसने सेल किया? 84% में। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ उसे 16% का लॉस होता है। कितने का लॉस होता है? 16% का। और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹200। एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जो है वो ₹200 है। और डिस्काउंट ऑफ 12 होल 1/2% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पर 12.5% का डिस्काउंट दिया जाता है। एंड द प्रॉफिट ऑफ 25% इज मेड। और फिर भी 25% का प्रॉफिट होता है। देन हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। सेम क्वेश्चन है। तो जो हमारा मार्क प्राइस है वो कितना है? 200। ठीक है, कितने का डिस्काउंट देता है? 12 होल 1/2% का। टू 100 का 12 होल 1/2% कितना होगा? 200 का 25% तो 50 होगा, क्योंकि 1/4 तो इसका 50 ही होगा ना। और 50 का भी हाफ, मतलब 25% का भी हाफ कितना होता है? 12 होल 1/2%। तो 50 का हाफ कितना हो जाएगा? 25। मतलब ₹200 में से 25 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? ₹175। ठीक है ना। अच्छा, कहता है कि इस प्राइस में वो सेल करता है। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। तो कहता है कि इस प्राइस में सेल करने पर भी उसे क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। तो फिर वही वाली कहानी, अगर ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 100 कहते हैं तो 25% के इंक्रीमेंट के बाद ये कितना हो जाएगा? 125। ठीक है ना, तो परसेंट के स्केल पर 125% जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? ₹175 के इक्विवेलेंट है। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो ₹175 इंटू 100/125। ठीक है ना। अब इसका अब हम कैंसिलेशन करेंगे, कितना जाएगा? 25 5 जा, और ये कितना जाएगा? 4 जाएगा। इसको कैंसिल करो आप, कितना जाएगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 20, 35 इंटू 4। 35 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ? इसमें से 2 निकाल के इसे दे दो। 70 70 इंटू 2, 70 इंटू 2 का मतलब क्या हुआ? ₹140। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
डीलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है, एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है उस पर एक डीलर जो है वो 10% का डिस्काउंट देता है एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। और फिर क्या करता है, 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। इफ़ इट्स मार्क प्राइस इज ₹800, अगर उसका मार्क प्राइस ₹800 है, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, देन हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। ठीक है, तो देखो जो मार्क प्राइस है वो तो उसने ₹800 दे रखा है। ₹800 जो है ये क्या है, मार्क प्राइस है। ठीक है, तो डिस्काउंट कितने का देता है, 10% का डिस्काउंट देता है। तो आप इस पर 10% का जब आप डिस्काउंट दोगे, 10% का डिस्काउंट दोगे तो 800 का 10% क्या होगा, 80। तो 800 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना है बच जाएगा, ₹720। ठीक है ना, ₹720। अच्छा, अब वो क्या कहता है कि इस तरीके से 10% का डिस्काउंट देकर सेल करने पर भी जो डीलर है उसे 20% का प्रॉफिट होता है। मतलब यहाँ पर अगर इसका कॉस्ट प्राइस होगा तो, और ये तो सेलिंग प्राइस हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने पर उसे 20% का प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, तो 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना है। ठीक है, तो आप देखो, अगर कॉस्ट प्राइस को हम 100 माने तो 20% के इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 इज इक्विवेलेंट टू ₹720। तो ये तो 100 है ना, तो 100 किसके बराबर होगा। ठीक है ना, जैसे सपोज करो मैंने ये कॉस्ट प्राइस को माना कि भाई ये है 100, 20% के इंक्रीमेंट के बाद कितना हो जाएगा, 120। और 120 इज इक्विवेलेंट टू ₹720। 120 की ही तो वैल्यू यहाँ पे ₹720 दे रखी है, तो 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप देखो, ₹720 इंटू 100/120, इसको कैंसिल करो, 12 6 जा 60, कितना हो जाएगा, ₹600। कितना हो जाएगा, ₹600। और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज ₹1000। एक वॉच का मार्क प्राइस जो है वो 1000 है और रिटेलर बाइज इट एट ₹810। और एक रिटेलर जो है उसे 810 रुपये में खरीद लेता है आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद। पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है और अनदर रेट विच इज़ इलिजिबल, और दूसरा रेट जो है जिसको कि पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द सेकंड डिस्काउंट रेट, जो दूसरा डिस्काउंट रेट है वो कितना है। ठीक है ना, तो आप देखो ₹1000 जो है वो मार्क प्राइस हुआ। ठीक है, पहला डिस्काउंट जो है वो 10% का है। ठीक है, तो 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹900। अच्छा, अब दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए। ठीक है, अब हमारा सवाल है कि दूसरा डिस्काउंट कितना दिया जाए ताकि ये ₹810 हो जाए। ठीक है, तो रुपीज़ के टर्म में तो 90 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, क्योंकि आप देखो फाइनली रिटेलर जो है ₹810 जो है वो पे करता है और आर्टिकल को खरीद के ले जाता है। तो पूछ रहा है सेकंड डिस्काउंट रेट, तो 900 को 810 बनाने के लिए इसमें से 90 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 900 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 810 बचेगा। तो 90 कितना है, 900 का 90 जो है वो 10% है। इसका मतलब ये डिस्काउंट भी जो है वो कितने का होगा, 10% का होगा। देन ये ₹810 होगा। ठीक है ना, तो जो हमारा सेकंड डिस्काउंट रेट होगा वो भी 10% का होगा। ठीक है ना, तो 10% जो है वो हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फैन इज लिस्टेड एट ₹1500। ठीक है, एक फैन का लीस्ट प्राइस है। लीस्ट प्राइस जो है बेसिकली हम मार्क प्राइस को ही कहते हैं। कितना है? ₹1500 एंड डिस्काउंट ऑफ 20% इज ऑफर्ड ऑन द लीस्ट प्राइस। लीस्ट प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। व्हाट एडिशनल डिस्काउंट मस्ट बी ऑफर्ड टू द कस्टमर नाउ टू ब्रिंग द नेट प्राइस टू ₹1104। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि कस्टमर को एक और एडिशनल डिस्काउंट परसेंट क्या दिया जाए जिससे कि जो नेट प्राइस है वो कितना हो जाए? ₹1104 हो जाए। आप इसको समझने की कोशिश करो। ₹1500 ₹1500 जो है ये क्या है? ये मार्क प्राइस है। ठीक है, तो डिस्काउंट जो है सबसे पहले वो 20% का डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, तो 1500 का 20% कितना होगा? 1500 का 10% जो है वो तो 150 है, तो 20% कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो 1500 में से 300 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 1200। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कहता है? अब कहता है कि अब एक एडिशनल डिस्काउंट और देना है। वो कितना दें कि फाइनली जो प्राइस है वो इतना हो जाए 1104। ठीक है ना, तो आप देखो इसमें जब हम 96 ऐड कर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 96 है। ठीक है ना, और हमें यहाँ से यहाँ तक वो डिस्काउंट देना है, परसेंट के स्केल पर हमें बताना है। ठीक है ना, तो 96 का डिफरेंस, 96 जो है 1200 का कितना परसेंट है? तो देखो जो 1200 का 1% होगा वो तो 12 होगा, क्योंकि 10% 120 होगा, 1% 12 होगा, तो 12 8 जा 96, इसका मतलब 8%। जो एडिशनल डिस्काउंट रेट बोला जा रहा है वो उसकी वैल्यू क्या होगी? 8%। हमें 8% का डिस्काउंट देना होगा, देन हमारी वैल्यू नेट जो है कहाँ पर पहुँचेगी? ₹1104 पर। ठीक है, चलो तो 8% जो है हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। एक आर्टिकल का जो मार्क प्राइस है वो कितना है? ₹500। इट सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%। और इसको जो है दो सक्सेसिव डिस्काउंट पर बेचा जाता है। पहला 20% का है और दूसरा 10% का है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज, देन हमें आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस को लिख लेते हैं। 500 जो है वो आर्टिकल का मार्क प्राइस है। पहला डिस्काउंट रेट क्या है? 20%। तो 500 का 20% कितना हो जाएगा? 500 का 10% तो 50 हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा? 100। तो 500 में से जब हम 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹400। ठीक है, ₹400। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा दूसरा डिस्काउंट है, दूसरा डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? 10% का। तो 10% का जब दूसरा डिस्काउंट होगा तो 400 का 10% कितना होगा? 40। तो 400 में से जब 40 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? ₹360। कितना हो जाएगा? ₹360। ठीक है ना, और यही सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो यही है। ठीक है, और कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ओके